सदगुरुदेव की जय हो। बंदी छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सब भक्तों को। तो आज हम बात करेंगे जो नितिन दास जी के चेले हैं अनुज दास जी, उन्होंने बहुत कुछ वीडियो में बोला है और धमका रहे हैं संत रामपाल महाराज जी के शिष्य को कि आकर बताओ कि किसी को सार शब्द मिला या नहीं। आकर बताओ कि किसी को सार शब्द मिला या नहीं। तो मैंने भी रिप्लाई में एक वीडियो बना दिया कि तुम्हें मिला, तुम तो बताओ पहले कि तुम्हें सार शब्द मिला या नहीं। वैसे ये सार शब्द सार्वजनिक बताने की वस्तु नहीं रहती है, लेकिन कोई कोई होता है जो अपने ही गुरु का ज्ञान लेकर डंका और ढोल पीटते रहते हैं और उनको ही सही बताने का प्रयास करते हैं। और नितिन दास जी को अनुज दास जी ने 13वां पंथ बना दिया। 13वां पंथ। अब जहाँ से नितिन दास जी ज्ञान लेकर आए हैं, जाके उन गद्दी और उन आश्रम वाले से जाकर पूछो कि आपके पंथ में, मदन साहब के पंथ में क्या वाकई में 13वां वंश माना जाता है मदन साहब के गद्दी को? एक तो बढ़िया गद्दी है और आगे 4 अन्य गद्दी है। तो ये बंदा नितिन दास जी सभी की बुराइयां करता है। सभी की बुराइयां करके सभी को इन्होंने बदनाम करना चाहा और उन गुरु ने इनका अच्छे तरीके से भंडा फोड़ भी किया है। आपको मैं एक चैनल का नाम बता रहा हूँ, सार शब्द प्रकट पुकारा। उसके ऊपर नितिन दास जी की बैंड बजा के रखी है उन संतों ने जो आज वर्तमान के गद्दी पर बैठे हैं। वो गद्दी तो वैरागपति ने नितिन दास जी को दिया ही नहीं अधिकार गद्दी पर बैठने का। इसीलिए नितिन दास जी ने अपने गुरु से द्रोह किया, फिर अलग से अपना विचार पंथ खड़ा किया। और ये अनुज दास जी कहते हैं कि नितिन दास वर्सेस 13वां पंथ वर्सेस नितिन दास, रामपाल जी शिष्य, ज्ञान की टक्कर। और तुम में ज्ञान है? वीडियो में बड़े धमका रहे हो, चुनौती भरा संदेश, ऐसा संदेश आप सबको चुनौती है और 2 अक्षर का नाम सतनाम नहीं है, गलत सिद्ध करके बताओ। ऐसे कुछ वीडियो इन लोगों ने बनाए हैं, अनुज दास जी ने बनाया। तो मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे कहने से या कुछ भी बोलने से यूट्यूब पर कुछ भी झूठा ज्ञान है, फर्जी वीडियो बनाने से कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि ना ज्ञान रामपाल जी महाराज का कभी रोक सका है कोई, और ना कल कोई रोक पाएगा। ये 4-5 चैनल या 10-12 चैनल यूट्यूब के चैनल खोलने से, नितिन दास जी का प्रचार करने से कोई चैनल या कोई प्रचार नहीं रोक सकता है। सबसे पहली बात कि भाई इन सब चीज़ों को अब अच्छे से जान लो कि आपके गुरु को किसी ने भी अधिकार नहीं दिया है गुरु गद्दी पर बैठने का। तो नाम कैसे दे रहे हो? क्या नाम वो फलित होता है बिना गुरु के आदेश का? संत रामपाल महाराज जी के हमारे पूज्य दादा गुरुदेव ने, स्वामी राम देवानंद जी ने नजदीक ऐसे बुलाकर प्रेम से हाथ रखकर और कहा कि जाओ बेटा अब तुम नाम देना शुरू कर दो। तब जाके हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी रामपाल जी महाराज ने ये ज्ञान देना और नाम देना शुरू किया है। वो अपने गुरुदेव को अंतर्यामी, परमात्मा, भगवान, स्वामी सब कुछ मानते हैं। और ये बंदा अपने गुरुजी को ये बोल के कमेंट करता है कि आज से पहले मेरे गुरुदेव को बंदी छोड़ नहीं बोला जाता था, मेरे वजह से बंदी छोड़ बोला गया उनको। वाह! तो गुरुजी की आपने इज्जत कर ली, गुरुजी की इज्जत रख ली आपने। तो इस तरीके से ये ज्ञान का, और जहाँ पर आपको ज्ञान मिला तो इसका बदला कोई ऐसे चुकाता है क्या? इसका बदला कोई ऐसे चुकाता है? अरे गुरुदेव का कितना बड़ा ऋण होता है एक शिष्य पर, इसके बारे में भी अंदाजा है। नितिन दास जी को कोई ज्ञान नहीं है। जिस गुरु के चरण कमल में रहना चाहिए नितिन दास जी को, कोई भी गुरु हो, हम सभी गुरुओं के रिस्पेक्ट करते हैं, आदर करते हैं, जिस भी गुरु हो, क्योंकि गुरु का आदर करना एक शिष्य का धर्म है। हम जैसे अपने गुरुदेव को परम पूज्य मानते हैं, उनके आदेश से बाहर हम नहीं जाते हैं। उन्होंने कह दिया सो कह दिया, और उनके हर एक आदेश आज्ञा
हम अपने सर पर लेकर घूमते हैं, आज्ञाकारी शिष्य बनकर रहना होता है, तब जाके सद्गुरु का लाभ मिलता है। अब वो नाम क्या फलित करेगा और वो ज्ञान क्या फलित करेगा जब गुरुदेव का ही आसरा ना हो और गुरुदेव की ही रजामंदी ना हो। तो ये तो बगावत होता है, अपने गुरु से द्रोह करके खुद के पंथ को 13वां पंथ बताना। बढ़िया गद्दी से कोई भी पंथ जाकर देख लो, अभी तक उन्होंने 13वां पंथ की बात ही नहीं बोली है। सुनिए जाकर उनके वानियाँ, उनके ज्ञान को, सत्संग को, उन्होंने कभी भी 13वां पंथ की बात नहीं बोली। वो 12.5 या पाउन की बात करते हैं, वो ऐसा सुना है। लेकिन नितिन दास जी कैसे 13वां पंथ बन गए भाई, ये तो पहले क्लियर करो कुछ भी अपने मन से। और किसी भी कबीर पंथी से इनकी कोई ज्ञान की चर्चा नहीं हुई है। ये रामपाल जी महाराज के शिष्य को चैलेंज देते हैं कि आओ मैदान में रामपाल महाराज की जितने भी चेले हैं ज्ञान की टक्कर करते हैं। क्यों भाई, क्या हम ही दिखते हैं आपको सारे संसार में? बाकी संत से आप क्यों नहीं डिबेट करते हो? बाकी संत लोगों से आप चर्चा क्यों नहीं करते हो? क्यों? डर लगता है उनसे कि कहीं हमारी पोल ना खोल दे, है ना? और संत रामपाल महाराज जी का पूरा फायदा उठाना चाहते हो क्योंकि रामपाल जी महाराज जेल में है, तो इसीलिए फायदा उठा लो। रामपाल महाराज जी जब से जल गए हैं ना, तब से ज़्यादा प्रचार हुआ है, कोई रोक नहीं पाया है और ना कल कोई रोक सकता है। आप कितनी भी वीडियो बना लो, फर्जी ज्ञान कितना भी बांट लो, कितनी ही बुराई कर लो, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। सत्य पंथ का ज्ञान रामपाल जी महाराज का सारे विश्व भर में चमक उठेगा और सारा विश्व जानेगा कि सत्य क्या है। और सत्य केवल परमेश्वर की भक्ति है, परमेश्वर का वो सत्य नाम है, वो सत्य शब्द है। और फर्जी लोग जो है, झूठे लोग जो है, वो फर्जी बात करेंगे, झूठी बात कहकर लोगों को गुमराह करेंगे। लेकिन आपको भी बुद्धिमानी से काम लेना है, विवेक से काम लेना है, क्योंकि ऐसे ही नहीं पढ़ना है किसी के भी पीछे। क्योंकि कोई भी गुरु स्वार्थवश कुछ भी बोल सकता है किसी भी गुरु के बारे में। कोई भी अपना विचार स्वतंत्र तरीके से रख सकता है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कुछ भी फर्जी ज्ञान आप किसी के बारे में भी बोलो। और इनके चेले ये भी लिखते हैं कि नितिन दास जी चमत्कार क्यों नहीं करते। अरे चमत्कार है ही नहीं उनके पास, शक्ति नहीं, कुछ चमत्कार करेंगे ना। जिनके पास शक्ति होती है वही चमत्कार कर सकते हैं, और जिनके पास शक्ति नहीं होती है वो चमत्कार कभी सपने में भी नहीं कर सकते। बाकी फर्जी ज्ञान आप कितना भी सुना लो, ये कोई बातों में आपके आने वाला नहीं है। काग की चाल काग ही जाने और हंस की चाल हंस जाने। और एक बात इन्होंने अपने वीडियो में बताई है कि काग कभी भेद को नहीं प्राप्त कर सकते सार शब्द के बिना। एक वाणी है कबीर साहब की कि काग हंस ना होए सार शब्द के बिना। तो वो तुम्हारे इस गुरु पर फिट होती है कि काग ही रह गए। गुरु का इतना भयानक अपमान करके सदगुरु मानना, ये बुद्धिमानी और विवेक नहीं है। अनुज दास जी एक बार फिर से विचार कर लेना कि जिस व्यक्ति को, जिस मनुष्य को अपने गुरु बनाया है, क्या वो गुरु बनाने योग्य है? क्या गुरु बनाने के लक्षण है उसमें? क्या वो व्यक्ति पाप रहित है? जो गुरु का अपमान करता है वो व्यक्ति ना कभी पूरा शिष्य बन पाता है, ना पूरा बेटा बन पाता है, ना एक सच्चा इंसान बन पाता है। क्योंकि इस जगत में सबसे बड़ा यदि पाप कोई है तो वो है गुरु की निंदा। गुरु से करे कपट चतुराई, वो हंसा कभी पार ना जाए। गुरु से कपट चतुराई करके स्वयं चतुर प्राणी सदगुरु बनना, ये भाई ये देखा देखी का खेल है। देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, इन दोनों के माथे पर वो काल ठोके बन जा रहा। तो ऐसी बात है, एक बार जरा विवेक और बुद्धि से काम लेना है। और मुझे पता है कि रिप्लाई वीडियो ये ज़रूर बनाएंगे, और ये जितने वीडियो बनाएंगे ना उसका रिप्लाई हम बिल्कुल देंगे, और वो भी ज़बरदस्त तरीके से दिया जाएगा इनको जवाब। ठीक है, तो यही आपको बताना था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।